आइए आज हम आपके लिए क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 10 इस बात पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने 1-1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन के नॉर्मल क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से आप कई सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए चेक करते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट a इक्वल टू कि एक सेट a ऐसा है जिसमें क्या है रियल नंबर -3, मतलब सारे रियल नंबर है लेकिन 3 नहीं है। और सेट b में क्या है सारे रियल है लेकिन 1 नहीं है। कंसीडर द फंक्शंस f सच दैट a to b, फंक्शन ऐसा है जो a से b पर है, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x - 2 अपॉन x - 3। उसने कहा कि अगर fx इक्वल टू x - 2 अपॉन x - 3 है तो बताइए इज f 1-1 एंड ऑन टू, क्या फंक्शन जो होगा वो 1-1 और ऑन टू होगा। मतलब क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब हमें जवाब देना है ये 1-1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बात करेंगे 1-1 से। लिखेंगे फॉर 1-1। आपको याद होगा हमने बताया था कि एक फंक्शन 1-1 तभी होता है जब हम क्या करते हैं, लेट करके चलते हैं कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो इंप्लाइज दैट x1 इक्वल होना चाहिए x2 के। तो वही बात हम यहां करेंगे, लिखेंगे लेट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। इसका मतलब f ऑफ x1 कैसे निकलेगा, f ऑफ x1 का मतलब कि fx में जहां जहां x वहां रख दो x1, तो क्या रखेंगे x1 - 2 अपॉन x1 - 3 रख दिया, इक्वल टू ऐसे यहां x2 - 2 अपॉन x2 - 3। इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान दें x1 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा हमारा x1 इंटू x2 - 3x1, ऐसे ही -2x2 माइनस +2 3 या 6 इक्वल टू। अब हम इसका क्रॉस करेंगे, क्या हो जाएगा x1 इंटू x2 -2x1 -3x2 माइनस +3 2 या 6। देखिएगा x1 x2 से ये घट जाएगा, इधर 6 से 6 घट जाएगा। अब देखिएगा हमारे पास बचा क्या, ये क्या है माइनस का 3x1 और उधर क्या है माइनस का 2x1। तो ध्यान दें माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 इक्वल में क्या बचा, इक्वल क्या है, इसको इधर ले आओ। जब इधर लाएंगे तो प्लस का 2x1 और प्लस का 3x2 इक्वल टू क्या बचा 0। 3x1 में से 2x1 घटाओगे तो बचेगा माइनस का 2x1, और ऐसे यहां 3x2 में से घटाओगे 2x2 तो बचेगा प्लस का 3x1 में से 2x1 घटाया तो x1 माइनस का, और ऐसे ही बचेगा यहां पर क्या प्लस का x2 इक्वल टू क्या है 0। मतलब -x1 इक्वल टू जब इसको उधर ट्रांसफर किया तो माइनस का x2, तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, x1 इक्वल टू किसके आ गया x2 के। प्यारे बच्चों हमने यही तो बताया था कि आप लेट करके चलिए कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल है फंक्शन ऑफ x2 के, और इम्प्लाइज दैट दिखा दीजिए कि x1 भी इक्वल है x2 के, तो हम कहेंगे कि हमारा दिया हुआ फंक्शन 1-1 है। तो हम लिख देंगे यहां देयरफॉर क्या, फंक्शन इज 1-1। हमारा फंक्शन कैसा हो गया 1-1 हो गया। अभी तो हमने 1-1 को चेक किया, अब हम बात करेंगे ऑन टू के लिए। तो देखिए ऑन टू किस तरीके से करना है, मैं यहीं के यहीं कर देता हूं इसको मिटा करके। यहां पर मैं लिख लूंगा फॉर ऑन टू, और ऑन टू के लिए क्या बताया था इसको मिटा देते हैं। ऑन टू के लिए बताया था कि लेट करके चलो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। यहां पर y कौन है, y है रेंज, fx कौन है कोडोमेन। इसका मतलब y इक्वल टू क्या लेके चलना है fx, तो लेके चलते हैं। y तो y है और fx कितना दे रखा है x - 2
अपॉन x माइनस 3। अब देखिए वहां तो नॉर्मल थे, हम देख करके पहचान लेते थे कि कौन किस में बिलोंग कर रहा है लेकिन यहां पर तो एक अजीब विडंबना आ गई। अब इस अजीब विडंबना से निपटने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखें। लेकर चल रहे हैं y इक्वल टू और निकालना है x इक्वल टू, और जो भी x आए उसको आप उठा करके इस fx में रखोगे तो फंक्शन y अगर लौट के आ जाए, बताया था कि x जितने हैं, जितने एलिमेंट किसमें, सेट बी में हैं, वो जितनी इमेज हैं सेट बी में उतने ही कोडोमेन होने चाहिए। तो हमें करना क्या है, ध्यान दें एक एक स्टेप पर। हमने y इक्वल टू लिया और क्रॉस इनटू करेंगे एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। हमें निकालना क्या है, x, तो x को पास रखिए। तो x जब इधर लाए इसको, ये एक्स वाई तो है, जब इधर आएगा माइनस का x, ये उधर गया तो हो गया 3y और माइनस का 2। इन दोनों में कॉमन लिया x तो बचेगा y माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर क्या है 3y माइनस का 2। कुल मिला करके x इक्वल टू आ गया हमारा 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ये आ गया। इतना आने के बाद फंक्शन ऑन टू पहचानने का तरीका, इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे fx में, लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन, लिख देंगे फंक्शन इज ऑन टू। इफ फंक्शन ऑन टू है कब, इफ अगर क्या हो, हम f ऑफ x में x की वैल्यू रख दें तो रिजल्ट क्या आ जाए, y। देखते हैं f ऑफ x की वैल्यू क्या निकली है 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू, मतलब एफ एक्स बराबर कितना था, x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। मतलब कहने का हो गया कि फंक्शन में जहां जहां x है वहां x की जगह वो कौन आ गया, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो आइए रखते हैं, कहता क्या है x, और x की वैल्यू क्या रखनी है हमें 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अभी तो x की वैल्यू को रखा, फिर कौन है माइनस 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 अपॉन। अब बात करते हैं, फिर x आ गया, तो x की वैल्यू क्या है, ऐसे रख दो इसको, x की वैल्यू फिर क्या आ रही है, वही 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, और माइनस क्या चल रहा है यहाँ पर 3, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1। इसको सॉल्व कीजिए, फाइनली रिजल्ट y अगर आता है, मतलब x रखा तो y आया और y है तो x से मतलब कहने का हो गया कि हमारा ये ऑन टू है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि हम सेट बी में देखेंगे कि रेंज कितनी है और कोडोमेन कितने हैं। जब रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाएंगे तो हम आसानी से कह सकते हैं। तो इसको करने का यही तरीका है। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3y माइनस 2 माइनस 2y प्लस का 2 अपॉन कितना y माइनस 1। इसके बाद नीचे भी यही है 3y माइनस 2 माइनस 3y माइनस माइनस प्लस का हो गया 3 और अपॉन कितना y माइनस का 1। y माइनस का 1 कैंसिल, फाइनली बोले तो 3y में से 2y घटाया तो बचा हमारा y, 2 से 2 कैंसिल। हमारे लिए कहीं गलती तो नहीं हो गई, एक बार चेक कर लें इसको। 3y माइनस 2 ऊपर 2 था, एक सेकंड देखते हैं, ये इतना बचा और केवल क्या बचा यहाँ पर y बचा, केवल क्या बचा 3y में से 2y घटाया तो y, और अपॉन यहाँ आइए इससे ये कैंसिल, 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या बचेगा 1। इसका मतलब इक्वल टू क्या आ गया y। तो इसका मतलब जब इक्वल टू ये y आ गया क्या रखने पर 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, तो हम कहेंगे, लिखेंगे देयरफॉर कि हमारा फंक्शन इज ऑन टू, कि हमारा फंक्शन ऑन टू होगा। कैसे, एक बार फिर समझ लें। ऑन टू निकालने के लिए जब पेचीदा कंडीशन हमारे लिए आती है तो हम क्या करते हैं, जब हम ए में और बी में नहीं दिखा पाए तब के लिए हमने क्या किया कि y इक्वल टू एफ एक्स लिया
और fx की जो वैल्यू थी वो रख दी, और हमने क्या किया कि लेट करके चले थे y इक्वल टू और निकाल लिया x इक्वल टू, तो x इक्वल टू आ गया इतना। अब इस x की वैल्यू को जो फंक्शन दे रखा है उसमें रखेंगे किसको, x की वैल्यू को, और x की वैल्यू किसके टर्म्स में है, y के टर्म्स में। तो x की वैल्यू जो y के टर्म्स में है उसको उठा करके जब हम fx में रखेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, y, और अगर रिजल्ट y आता है तो हम लिख देंगे फंक्शन इज ऑन टू। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 होता है। इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए, घर पर इतनी तैयारी करो कि तैयारियां शोर मचाएं और रिजल्ट आपका अव्वल आए। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए आप मेहनत करें और अच्छे नंबर लाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।